तो हेलो छोटे भाई लोगों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया, मजा में। अब हम फिर आगे शुरू कर रहे हैं किसको? 3.2 को। 3.2 के हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? हमने उसके 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन मैंने कहा था कि भाई अगली वीडियो में कवर अप करवाऊंगा, तो वो मैं करवा रहा हूँ। देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो चीज़ जो बोली थी वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। उसी तरीके से तुम लोग क्या करो, समय पे पढ़ो, चीज़ों को पूरा करो। समझ आ रही है बात? ये नहीं कि एक दिन डाल दिया फिर अगले दिन करेंगे, फिर अगले दिन करेंगे। कल कभी नहीं आता। सुना है ना तुम लोगों ने, वो दोहा ही अलग बना दिया है। वो दोहा क्या था हमारा? कबीर का था कि रहीम का था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो तुम लोगों ने क्या कर दिया? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़ी है बरसों। तो ये सब मत करो, ठीक है? समय पे चीजें करो और समय पे कंप्लीट करो। क्लियर हो रही चीजें? फोर्थ पढ़ते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ग्राफिकली। कल मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जो हमारा कंसिस्टेंट होता है और इनकंसिस्टेंट कहां पर होता है। कंसिस्टेंट तब होता है जब हमारा किसी भी इक्वेशन का, कोई भी लीनियर इक्वेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और कुछ तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्वाड्रेटिक भी नहीं पढ़ रहे, क्यूबिक भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है बात? अब लीनियर इक्वेशन में जब वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट वाली कंडीशन तो बहुत इजी, मैंने लिखाई भी थी शायद से। जब कंसिस्टेंट होता है तो कंसिस्टेंट में क्या होता है कि भाई उसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है? ओनली वन सॉल्यूशन। अब जब ओनली वन सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब क्या है? जब ओनली वन सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वो क्या होंगी, बताओ? उसका वन सॉल्यूशन है, वो पैरेलल होंगी, कोइंसाइड होंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मुझे किसी बालक की आवाज नहीं आ रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? मुझे लग रहा है पिछली वीडियो देख के ही नहीं आए हो, इसी में आ गए, सीधे सर्च किया, खोला, आ गए, बस हो गया काम खत्म। ऐसे थोड़ा ना होता है। पिछली वीडियो देखोगे जाके तभी समझ में आएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। समझ आई बात? और इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन क्या थी? इनकंसिस्टेंट, मेरी जीभी लड़खड़ा जा रही है। इसमें क्या हो जाता है? पैरेलल, मतलब कि इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। और ये कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है भाई? अब क्वेश्चन में उसने ये कंडीशन दे दी कि भाई जब इनकंसिस्टेंट होगा तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर कंसिस्टेंट हो रहा है ना, तो कंसिस्टेंट की कंडीशन के बाद हमें क्या करना है? ग्राफ भी बनाना है, उसका ग्राफिकली शो भी करना है। बस इतना सा करना है फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है भाई? मैं इसके कितने कितने क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ठीक है? इसके हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ठीक है? मैं फर्स्ट और फोर्थ करवा देता हूँ, सेकंड और थर्ड खुद ही करोगे। खुद कुछ करना तो सीखोगे ना, खुद भी कुछ करोगे कि सारा मैं ही करा दूंगा? ठीक है? तो पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ मैं करवाता हूँ, बाकी सेकंड और थर्ड खुद करोगे। ठीक है? क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ। बोर्ड पे तुम्हें क्वेश्चन उस टाइम से दिख ही रहा होगा जब से मैं बोल रहा हूँ। एक बार मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन को। फर्स्ट है ये फोर्थ का फर्स्ट है क्या ये? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यही है? ठीक है भाई, हमें साफ पता चल रहा है कि भाई ये क्या है? कोइंसाइड है। कोइंसाइड कैसे है? देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और इसका 2 टाइम्स है ये 2x। अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 बच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कोइंसाइड, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। तो इसको हम सॉल्यूशन बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के हम क्या बनाएंगे? टेबल। ठीक है? फर्नीचर वाली टेबल नहीं है ये। ठीक है? ये टेबल हमें बस शो करके बताती है कि भाई x और y की वैल्यू क्या होगी। पता चल रहा है? तुम वो बन गए। तो क्या बोलते हैं यार जो फर्नीचर करता है काम, क्या होता है? अरे तुम देख लेना। ठीक है? फर्नीचर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लकड़हारा नहीं, वो अलग होता है। तो ये x और ये y, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y 5 आएगा, और y 0 रखूंगा तो x 5 आएगा। वही चीज यहाँ पर भी होगी। क्लियर है? और यही चीज यहाँ पर भी हो जाएगी। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इसकी कंडीशन भी रखते हैं। ठीक है? x और y, x की जगह पे हम क्या करें? x की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो y 5 आ जाएगा, y की जगह पे 0 रखूंगा तो x 5 आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत है? नहीं है? चलो एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं इसका, एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं।
मैं यहाँ पर रख लेता हूँ x इज इक्वल्स टू रख लेता हूँ मैं 2, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 कर लूंगा तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। देखो दोनों सेम ही आएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। क्लियर हो रही है चीजें? वही इक्वेशन है, वही दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, या ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, ऐसा समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो? क्योंकि भैया ये 2 टाइम्स है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो ये सेम यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, ये छोटा भाई है या छोटी बहन है। क्लियर है? तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको जब करेंगे तो यहाँ पर हम फिर से वही ग्राफ बनाएंगे अपना। देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है? 5 तक है, तो ठीक है 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है? 5 तक है, ठीक है 1 2 3 4 और 5, इतना ही बन पाएगा। अब 0 से 5, 5 से 0, देखो 0 से 5 ये और 5 से 0 ये, तो ये है 0,5 और ये है 5,0, तो इसको ज्वाइन कर दो भाई, ठीक है। और अगर मैं 2,3 की बात करूं तो 2,3 कहां पर है? 2,3 नहीं 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 नहीं, कोइंसाइड है ना। एक काम करो, 0 मत रखो, 0 मत रखो, कुछ और पॉइंट रख लो यार। 0 रखने से क्या ना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्यों दिक्कत हो जाएगी? देखो 0,5 5,0, हम अगर बात करें तो 5,5 इसकी बात हो रही है, फिर 3,2 नहीं बन पाएगा ना इस तरीके से। हमें इसको नहीं, 0 नहीं रखना पड़ेगा, 0 के अलावा कुछ और रख के देखते हैं। रख के क्या देखते हैं? 0 के अलावा कुछ और ही करना है, ठीक है। 0 ना रख के हम कुछ और रखेंगे, इसमें भी, ठीक है। मैं x की जगह पे रख लेता हूँ 1, तो y कितना आ जाएगा? 4। x की जगह पे रख लेता हूँ 3, तो y आ जाएगा, और 2 रखा तो 3 आ गया। उसी तरीके से x की जगह पे 1 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 2, और 2 रखेंगे तो 3, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ 1,4, 1,4 मतलब कि 1 x पे और 4 ये पॉइंट, 1,4, 3,2 x3 y2 मतलब कि ये वाला पॉइंट 3,2, 2,3 2x है तो 2x है और ये 3 है तो मतलब कि ये वाला पॉइंट, ठीक है 2,3। और वही चीज इसमें भी हो रही है, तो दोबारा तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये सीधी सीधी बन गई एक लाइन, बताओ भाई ये सीधी लाइन बनी है कि नहीं बनी? और ये है किसकी? ये दोनों की है, ठीक है। हम यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं, एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये क्या है? कोइंसाइड है। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया फर्स्ट का। फोर्थ पर आते हैं। ये समझ में आ गया ना? छोटे भाई बड़ा भाई, समझ रहे हो? छोटा बहन बड़ी बहन, समझा करो चीजों को यार, एक बारी में आ जाता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले को, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है भाई? फोर्थ से भी मिल लें। ये पता नहीं कौन है, छोटे पापा बड़े पापा है, क्या है ये? इसका भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ ये है 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और फिर है ये 4x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या सीन रहेगा? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इजी कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इजी करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, माइनस से प्लस में चला गया,
अब अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई और यहाँ पर 2, 2 से 2 ये कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। बस इतना ही रहने दो इसको, इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। अब हम इन दोनों की टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 की, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 की, तो इसकी टेबल क्या बनेगी, x और y। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ या x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो 1 माइनस 2, ठीक है। x की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 2 रखी। x की वैल्यू 2 रखते ही ये उधर जाके -2 हो जाएगा, और जैसे ही -2 होगा 1 में से -2 जाएगा, बचेगा -1 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब अगर मैं x इज इक्वल्स टू रख देता हूँ 3, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 2। ये 2 पॉइंट्स ठीक है, अभी के लिए ये 2 पॉइंट्स ठीक है, वरना हम आगे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर मैं इसको देखना चाहूँ क्या आएगा आगे, ठीक है। आगे इस वाली वैल्यू के लिए देखते हैं, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसमें कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, ठीक है, ये इसका सौतेला भाई है। सौतेला भाई है मतलब कि ये थोड़ा सा हटके है, अलग है, थोड़ा बहुत तो सिमिलर लग रहा है ये, लेकिन ये -5 बवाल कर गया ना इसमें, ये दिक्कत दे गया भैया -5, तो हम इसको सौतेला भाई बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5 है। अब इसमें कैसे वैल्यूज रखनी है, रखो, टेबल बनाओ सबसे पहले, x और y। अगर मैं x की जगह पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, x की जगह पे 0 कर, देखो पहली बात तो 2 लाइनें अलग अलग हैं तो इंटरसेक्ट तो होंगी, जाहिर सी बात है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ओ हो कंसिस्टेंट हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना है, और अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। बट पैरेलल लाइंस तो थी नहीं वो, तो वो कंसिस्टेंट ही थी, ठीक है। अब इसमें फोर्थ वाला जो मुझे लग रहा है, फोर्थ वाले में अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो मेरे हिसाब से सॉल्व करना नहीं था, बट हमने सॉल्व कर दिया है ना, हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं फोर्थ वाले का। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। क्योंकि पैरेलल वाली कंडीशन जो हमने की थी, पैरेलल वाली कंडीशन में देखो इसमें हमें करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत इजी हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सौतेले भाई ने सगे भाई से बोल दिया भैया लड़ना ही नहीं है मुझे अब तो लड़ना ही नहीं है, जमीन भी चाहिए ही नहीं, ऐसे काम चल जाएगा मेरा, मैंने बहुत कमा लिया, ऐसा कह रहा है ये। इससे समझ आ रही है बात है, देखो कैसे कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई जब A1 2 है, B1 -2 है और C1 हमारा फिर -2 है, A2 हमारा 4 है, B2 हमारा -4 है और C2 हमारा -5 है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है वो छोड़ो, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये रख के देखते हैं। तो A1/A2 मतलब कि 2/4, ये माइनस का 2/-4 और ये है माइनस का 2/5, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए यहाँ से, 1/2 के इक्वल, बट ये दिक्कत दे गया। तो जो चीजें डिफरेंट थी ये एक तरीके से क्या हो गया, ये हो गया इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई। जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो पैरेलल लाइंस हो गई, अब जब पैरेलल लाइंस हो गई तो भैया इसको करने की जरूरत ही ना है, इसको करो ही मत। लो भाई खत्म, करना ही नहीं है, उसने कह दिया भैया जब पैरेलल लाइंस है तो करना ही क्यों है। जब तुमसे कुछ कह रहा है कोई काम मत करो, लेकिन फिर भी तुम लगे पड़े और मुझसे भी करवा रहे हो, बताओ शर्म ही नहीं है। फिर भी क्वेश्चन करवा रहे हो मेरे से, मैं करे पड़ा हूँ, अभी अच्छा हुआ पूरा नहीं किया,
ध्यान दे दिया इस कंडीशन पे। सुधर जाओ थोड़ा, बता दिया करो मुझे भी, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है उसको मैं रीड करता हूँ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden। मतलब कि dimensions क्या होंगी, लेंथ और ब्रेथ ही होगी ना भाई। रेक्टेंगुलर पार्क है या रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ ही होगी, और कुछ तो होंगी नहीं। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं पूरा रीड करूंगा, पहले मैं कंडीशंस ले लेता हूँ। ठीक है भाई, कंडीशंस आ जाए फिफ्थ पे। चलो भाई, हम लेट करते हैं द विड्थ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड लेंथ ऑफ द गार्डन इज y मीटर। कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं है। इतना हमने समझ लिया, क्योंकि भाई क्वेश्चन में उसने डायमेंशंस पूछी हैं, तो हमने ब्रेथ को जो है, विड्थ को जो है, चौड़ाई को जो है हमने x मान लिया, और लंबाई को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज। देखो जो हाफ है पेरीमीटर का, ठीक है भाई, हाफ जो है पेरीमीटर का वो क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब कि उसकी विड्थ से जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और उसका जो हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 1/2 होता है और हाफ करेंगे, ठीक है। और उसका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर गिवन है। कोई दिक्कत नहीं है। रुको एक मिनट, मुझे छींक आ रही है, मैं छींक लेता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट कंडीशन में उसने ये कहा है कि जो विड्थ है वो लेंथ से 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं उसी से, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 हो जाएगा, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, नेक्स्ट सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे ना, या अकॉर्डिंग टू मी कर दोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा भैया, अपने तरीके से थोड़ा ना कर दोगे, जैसा है बुक में पूछने को वैसा ही तो करोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने क्या कह दिया, जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो इक्वल कितना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, जो पेरीमीटर का हाफ है किसका, रेक्टेंगुलर का। ठीक है, रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर है क्या, गार्डन। तो उसका जो पेरीमीटर हाफ है, तो मतलब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 करेंगे, और ये 36 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन 2। अब भाई ये 2 अपॉन में क्यों किया, क्योंकि हाफ है पेरीमीटर का, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और लेंथ हमने ली है y, और ब्रेथ या विड्थ हमने ली है x। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। एक इक्वेशन आई है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और एक आई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों के साथ खेलेंगे भाई। अभी देखो, खेलना भी तो है इन दोनों के साथ। अभी देखो खेल लें, अभी खेलते हैं, रुको अभी बताते हैं इसको। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। टेबल बनाएंगे भाई सबसे पहले, तो टेबल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर कह रहा हूं मैं, फर्नीचर वाली टेबल नहीं है ये बनाने वाली टेबल है। x को हम 0 तो रखेंगे नहीं भाई, फिर 0 से वही बवाल हो जाता है, 0 नहीं करते हम, 0 की जगह कुछ और रखते हैं। x की जगह पे मैं रख लेता हूं 5। ठीक है भाई, तो 1 आ जाएगा y, और 6 रखता हूं तो 2 आ जाएगा। चेक कर लो, आगे की एक वैल्यू की जरूरत वैसे पढ़ नहीं रही है, अभी ऐसे ही करते हैं। फिर है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इसको करते हैं सॉल्व।
x और y, अगर मैं x की जगह पे रख देता हूं, x की जगह पे मैं क्या रखूं, 6 रख दूं, 6 रख देता हूं, बहुत ज़्यादा छोटा बड़ी वो वैल्यू हो जाएगी। एक काम करते हैं 18 रख देता हूँ, 18 रखूंगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। और अगर मैं 20 रख दूंगा तो और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y माइनस एक्स में 0 8 12 कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, क्वेश्चन में उसने कहा कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है ब्रेथ से, तो यहाँ पर लेंथ आएगी, एक काम कर लेते हैं, नहीं ठीक है, लेंथ और विड्थ, ठीक है भाई। तो चेंज क्या है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, और कुछ नहीं है, फिर y माइनस एक्स है, सेम वही चीज़ है वापस से। फिर क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब रखो जरा क्या कह रहा है अभी, y की जगह पे अगर मैं रखूँ, अच्छा x की जगह पे 0 रखूंगा तो y 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 8 रख दूं x की जगह पे तो ये 12 हो जाएगा, है ना, हाँ। और अगर मैं इस पे 12 रख दूं तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। इस पर आते हैं, 0 रखूंगा x तो y 36 हो जाएगा, ठीक है। और अगर y 36 रखूंगा तो x 36 रखूंगा तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x 16 रख देता हूँ तो y 20 बचेगा। अब ट्राई मारे, चलो ट्राई मारे, तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे कोई लड़का किसी को प्रपोज करने जाता है, ट्राई वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। पढ़ने आए हो, पढ़ाई कर लो। अब यहाँ पर x है हमारा 12 मैक्सिमम और 36 है, ठीक है। तो हम 12 का कर लेते हैं, ठीक है। 6 36 का कर लेते हैं, 6 तो 12 6 18 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36। टेबल बना दी हमने, 4th क्लास में वापस लिया तुमको, कोई बात नहीं, सॉरी 2nd 3rd में लिया वापस से। 6 12 18 24 30 36 0 से 4 0 से 4 0 से 4 0 से 4, ये 0.5 और ये 4, हम इसको उस कर रहे हैं। फिर है 8 से 12 6 7 8 से 12, ठीक है। फिर है 12 से 16 12 से 13 14 15 16, तो ये यहां से जा रही है, ठीक है। पॉइंट्स लिखने हैं तो लिख लो, ये कितना है, ये है 0,4, ये है 8,12 और ये है 12,16, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे आ जाओ, 0,36 ये रहा 0,36 36,0 ये रहा 36,0 और है 16,20 16 ये है 12 13 14 15 16 और 20 18 19 20, तो ये आया यहाँ से, और ये जब जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, और ये हमारा बन गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारा है 16,20, इसके लिए ये 0,36 है 36,0, और ये वाली लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, और ये वाली लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4।
तो कितना इजी सरल सिंपल है ये सवाल, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ किया नहीं है मैंने इसमें, बस पॉइंट्स जिस हिसाब से हमारे दिख रहे थे, जिस हिसाब से हमने रखे थे, उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमने छोटा भाई बड़ा भाई भी खत्म कर दिया, सागा भाई सौतेला भाई भी खत्म कर दिया, कौन बचा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किसका किससे संबंध है, किसका किससे रिलेशन है। ठीक है भाई, चलो भाई 6 पे पहुंचते हैं। जो बेटा बहुत तेज। 6th है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमें गिवन है, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, in two variables such that the geometrical representation of where is formed as, geometrical representation form में बनना चाहिए। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन हो जाएगी। पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन। और जब कोइंसिडेंट होगी तो a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन है, गिवन लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स इज, नहीं भूल गया क्या थी यार, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। हमें कंडीशंस कौन कौन सी करनी है, सबसे पहली कंडीशन करनी है हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो वी सपोज another linear equation with two variables। क्या सपोज कर लेते हैं हम, देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। उसके लिए 2x ये है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x + 4y - 7 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इन दोनों को रखेंगे तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, चेक कर लो, ये हो जाएगा 2/2 डज नॉट इक्वल्स टू 3/4। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, हमने एक कंडीशन ले ली इसकी। बात करते हैं हम सेकंड किसकी, सेकंड हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। उसकी कंडीशन के लिए फिर वही चीज, सो वी सपोज बहुत करना पड़ता है मैथ्स में यार, another लीनियर, ठीक है, इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ठीक है, अब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो 2x इस बार 4x + 6y - 18 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको चेक करके देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो चेक करो, 2/4 3/6 -8 8/18 माइनस का, तो ये इक्वल ही नहीं है इसके। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने किसकी ले ली, पैरेलल लाइंस की कंडीशन ले ली। लास्ट बचता है हमारा थर्ड, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका क्या सिस्टम है, इसका भी सिस्टम वही है, हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 4x + 6y - 16 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन बन रही है, तो 2/4 3/6 -8/16। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमने यहाँ पे अनदर लीनियर इक्वेशन सपोज कर ली।
इंटरसेक्टिंग के लिए भी कर ली और भाई पैरेलल के लिए भी कर ली, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं लाइंस की, जो हम ग्राफिकली शो कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 3.2 का, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं अगली वीडियो में। फिर हम आएंगे किसके साथ, किसके साथ, अकेले आऊंगा मैं, टेंशन मत लो, आऊंगा अकेले, किसी के साथ नहीं आऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज लेके आऊंगा। कौन सी, 3.3 लास्ट, थर्ड कह रहा हूँ, देखो लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ 7th को, पता ही है क्या है 7th क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसमें पॉइंट्स निकालने हैं हमको और सॉल्व करना है। चलो इक्वेशंस कौन कौन सी दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, और एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि भाई हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के, सॉरी दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं विद टू वेरिएबल्स, ठीक है। उसने कहा है उसने कि भाई इन दोनों को सॉल्व करो और इनके जो वर्टिसेस, जो इनके पॉइंट्स बनेंगे उससे एक ट्रायंगल बनेगा, और जो ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें शो करके दिखाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और ये 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 पॉइंट्स रख के सबसे पहले चेक करेंगे हम। बहुत इजी है, अब तो बिल्कुल मजाक हो जाना चाहिए करने के टाइम पे। x इज इक्वल्स टू अगर हम रखें 2 तो y 1, 3 रखें तो 2 और अगर 4 रखें तो 3, ठीक है भाई। इसमें चेक करेंगे तो x इज इक्वल्स टू अगर मैं रखूं 4 तो y 0, और अगर मैं y 0 हो गया, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 रखूं तो ये 6, ठीक है। और कोई पॉइंट्स रख के देखते हैं, एक बढ़िया सा y में रखते हैं, नहीं बन पाएगा है ना, 3x प्लस 2y की कंडीशन बन रही है, और कुछ 12 है इसमें, अगर हम 3 रखेंगे तो 3 2 6 माइनस 12 6, हाँ ठीक है। y की जगह पे अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, और 6 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और 3 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसे रख के देख सकते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बनेगी, ठीक है। क्या है, एक ही बात है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे फील देता है जैसे कि भैया पता नहीं क्या हम फाइल बना रहे हैं, वो जो टीचर्स ले लेते हैं, किसी काम की होती नहीं है, बस बना दो। x मैक्सिमम कहाँ तक गया, 4 तक, तो 1 2 3 4, इसमें भी ले लेते हैं। y 6 तक गया है तो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। चेक करते हैं पॉइंट्स 2, 1 x, मतलब कि x2 y1 ये वाला पॉइंट, 3, 2 3 2 ये वाला पॉइंट, 4 3 4 4 3 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस पर आते हैं 0,4 ये वाला पॉइंट, और 0,6 4,0 है यार, 4,0 मतलब कि ये वाला, और 0,6 मतलब कि ये वाला, ठीक है। और 2,3 तो 2,3 अगर हम देखें तो यहाँ पर ही आ रहा है 2,3 ये वाला पॉइंट, और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ओहो, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, अब ठीक है। और ये पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है भाई। ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ये,
ठीक है, और इसको हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये पॉइंट हमको पता है, ये वाला पॉइंट भी हमको पता है। ये कितना है 1,0, ये 3,2 और ये 4,0। तो बस हमें इतना ही करना था, ठीक है। 1,0, 3,2 और 4,0, ये क्या है वर्टिसेस, और कुछ भी नहीं बचा इसमें, बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पर हमारे क्या हो गया 3.2 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई, पूरे तरीके से भैया, कुछ भी नहीं बचा है। एग्जाम्पल तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं हूँ किस लिए हूँ, मैं इसीलिए तो हूँ ना। तो जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पक्का करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही है तो भैया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। मिलते हैं 3.3 के साथ।